नमस्कार। स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं श्री देवकी नंदन खत्री जी का लिखा उपन्यास चंद्रकांता संतति, सीजन 1 पार्ट 1। आइए सुनते हैं मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के लड़के वीरेंद्र सिंह की शादी विजयगढ़ के महाराज जयसिंह की लड़की चंद्रकांता के साथ हो गई है। बारात वाले दिन तेज सिंह की आखिरी दिल्लगी के सबब चुनार के महाराज शिवदत्त को मसालची बनना पड़ा था। बहुतों की ये राय हुई कि महाराज शिवदत्त का दिल अभी तक साफ नहीं हुआ, इसलिए अब इनको कैद ही में रखना मुनासिब है। मगर महाराज सुरेंद्र सिंह ने इस बात को नापसंद करके कहा कि महाराज शिवदत्त को हम छोड़ चुके हैं। इस वक्त जो तेज सिंह से उनकी लड़ाई हो गई, ये हमारे साथ वैर रखने का सबूत नहीं हो सकता। आखिर महाराज शिवदत्त क्षत्रिय हैं। जब तेज सिंह उनकी सूरत बना बेइज्जती करने पर उतारू हो गए, तो ये देखकर भी वह कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि महाराज शिवदत्त का दिल हम लोगों की तरफ से बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि उनका अगर दिल साफ ही हो जाता तो इस बात को छिपकर देखने के लिए आने की जरूरत क्या थी। तो भी ये समझकर कि तेज सिंह के साथ इनकी ये लड़ाई हमारी दुश्मनी के सबब से नहीं कही जा सकती, हम फिर इनको छोड़ ही देते हैं। अगर अब भी ये हमारे साथ दुश्मनी करेंगे तो क्या हर्ज है। ये भी मर्द हैं और हम भी मर्द हैं, देखा जाएगा। महाराज शिवदत्त फिर छुटकर ना मालूम कहां चले गए। वीरेंद्र सिंह की शादी होने के बाद महाराज सुरेंद्र सिंह और जय सिंह की राय से चपला की शादी तेज सिंह के साथ और चंपा की शादी देवी सिंह के साथ की गई। चंपा दूर के नाते में चपला की बहन होती थी। बाकी सब अय्यारों की शादी हो चुकी थी। उन लोगों की घर गृहस्थी चुनार ही में थी। अदल बदल करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शादी होने के थोड़े ही दिन बाद बड़े धूमधाम के साथ कुंवर वीरेंद्र सिंह चुनार की गद्दी पर बैठाए गए और कुंवर छोड़ राजा कहलाने लगे। तेज सिंह उनके राज दीवान मुकर्रर हुए और इसलिए सब अय्यारों को भी चुनार में ही रहना पड़ा। सुरेंद्र सिंह अपने लड़के को आंखों के सामने से हटाना नहीं चाहते थे। लाचार नौगढ़ की गद्दी फतेह सिंह के सुपुर्द कर वे भी चुनार ही रहने लगे। मगर राज्य का काम बिल्कुल वीरेंद्र सिंह के जिम्मे था। हाँ, कभी कभी राय दे देते थे। तेज सिंह के साथ जीत सिंह भी बड़ी आजादी के साथ चुनार में रहने लगे। महाराज सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह में बहुत मोहब्बत थी और वह मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती गई। असल में जीत सिंह इसी लायक थे भी कि उनकी जितनी कदर की जाती थोड़ी ही थी। शादी के 2 बरस बाद चंद्रकांता को लड़का पैदा हुआ। उसी साल चपला और चंपा को भी एक एक लड़का पैदा हुआ। इसके 3 बरस बाद चंद्रकांता ने दूसरे लड़के का मुख देखा। चंद्रकांता के बड़े लड़के का नाम इंद्रजीत सिंह, छोटे का नाम आनंद सिंह, चपला के लड़के का नाम भैरव सिंह और चंपा के लड़के का नाम तारा सिंह रखा गया। जब ये चारों लड़के कुछ बड़े और बातचीत करने लायक हुए, तब इनके लिखने पढ़ने और तालीम का इंतजाम भी किया गया और राजा सुरेंद्र सिंह ने इन चारों लड़कों को जीत सिंह की शागिर्दी और हिफाजत में छोड़ दिया। भैरव सिंह और तारा सिंह अय्यारी के फन में बड़े तेज और चालाक निकले। इनकी अय्यारी का इम्तिहान बराबर लिया जाता था। जीत सिंह का हुक्म था कि भैरव सिंह और तारा सिंह कुल अय्यारों को, बल्कि अपने बाप तक को धोखा देने की कोशिश करे और इसी तरह पन्नालाल वगैरह अय्यार भी उन दोनों लड़कों को भुलावा दिया करे। धीरे धीरे ये दोनों लड़के इतने तेज और चालाक हो गए कि पन्नालाल वगैरह की अय्यारी इनके सामने दब गई। भैरव सिंह और तारा सिंह, इन दोनों में चालाक ज्यादा कौन था, इसके कहने की कोई जरूरत नहीं। आगे मौका पड़ने पर आप ही मालूम हो जाएगा। हाँ, इतना कह देना जरूरी है कि भैरव सिंह को इंद्रजीत सिंह के साथ और तारा सिंह को आनंद सिंह के साथ ज्यादा मोहब्बत थी। चारों लड़के होशियार हुए, अर्थात इंद्रजीत सिंह,
भैरव सिंह और तारा सिंह की उम्र 18 वर्ष की और आनंद सिंह की उम्र 15 वर्ष की हुई। इतने दिनों तक चुनार राज में बराबर शांति रही, बल्कि पिछली तकलीफें और महाराज शिवदत्त की शैतानी एक स्वप्न की तरह सभी के दिल में रह गई। इंद्रजीत सिंह को शिकार का बहुत शौक था। जहां तक बन पड़ता वे रोज शिकार खेला करते। एक दिन किसी बनवे ने हाजिर होकर बयान किया कि इन दिनों फैलाने के जंगल की शोभा खूब बढ़ी चढ़ी है और शिकार के जानवर भी इतने आए हुए हैं कि अगर वहां महीना भर टिककर शिकार खेला जाए तो भी न घटे और कोई दिन खाली न जाए। ये सुन दोनों भाई बहुत खुश हुए। अपने बाप राजा वीरेंद्र सिंह से शिकार खेलने की इजाजत मांगी और कहा कि हम लोगों का इरादा 8 दिन तक जंगल में रहकर शिकार खेलने का है। इसके जवाब में राजा वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इतने दिनों तक जंगल में रहकर शिकार खेलने का हुक्म मैं नहीं दे सकता। अपने दादा से पूछो, अगर वह हुक्म दें तो कोई हर्ज नहीं। ये सुनकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने अपने दादा महाराज सुरेंद्र सिंह के पास जाकर अपना मतलब अर्ज किया। उन्होंने खुशी से मंजूर किया और हुक्म दिया कि शिकार गांव में इन दोनों के लिए खेमा खड़ा किया जाए और जब तक ये शिकार गांव में रहें 500 फौज बराबर इनके साथ रहें। जंगलों की हिफाजत के लिए जो नौकर रहते हैं उनको बनरखे कहते हैं। शिकार खेलने का काम बनरखों का ही है। ये लोग जंगल में घूम घूम कर और शिकारी जानवरों के पैरों के निशान देख और उसी अंदाज पर जाकर पता लगाते हैं कि शेर इत्यादि कोई शिकारी जानवर इस जंगल में है या नहीं। अगर है तो कहाँ है। बनरखों का काम है कि अपनी आंखों से देख आवें तब खबर करें कि फलानी जगह पर शेर, चीता या भालू है। शिकार खेलने का हुक्म पाकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बहुत खुश हुए और अपने दोनों अय्यारों भैरव सिंह और तारा सिंह को साथ ले मैं 500 फौज के चुनार से रवाना हुए। चुनार से 5 कोस दक्षिण एक घने और भयानक जंगल में पहुंचकर उन्होंने डेरा डाला। दिन थोड़ा बाकी रह गया, इसलिए यह राय ठहरी कि आज आराम करेंगे, कल सवेरे शिकार का बंदोबस्त किया जाए, मगर बनरखों को शेर का पता लगाने के लिए आज ही कह दिया जाएगा। भैंसा बांधने की जरूरत नहीं, शेर का शिकार पैदल ही किया जाएगा। दूसरे दिन सवेरे बनरखों ने हाजिर होकर उनसे अर्ज किया, इस जंगल में शेर तो हैं, मगर रात हो जाने के सबब हम लोग उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सके। अगर आज के दिन शिकार ना खेला जाए तो हम लोग देखकर उनका पता दे सकेंगे। आज के दिन भी शिकार खेलना बंद किया गया। पहर भर दिन बाकी रहे इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह घोड़ों पर सवार हो अपने दोनों अय्यारों को साथ ले घूमने और दिल बहलाने के लिए डेरे से बाहर निकले और टहलते हुए दूर तक चले गए। दूसरे जब मचान बांधकर शेर का शिकार किया चाहते हैं या एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने सुबीते के लिए उसे ले जाया चाहते हैं, तब इसी तरह भैंसे बांधकर हटाते जाते हैं। इनको शिकारी लोग मरी भी कहते हैं। खास शेर के शिकार में भैंसा बांधा जाता है। भैंसा बांधने के 2 कारण हैं। एक तो शिकार को अटकाने के लिए, अर्थात जब बन रखा आकर खबर दे कि फलाने जंगल में शेर है, उस वक्त या कई दिनों तक अगर शिकार खेलने वाले को किसी कारण शिकार खेलने की फुर्सत ना हुई और शेर को अटकाना चाहा तो भैंसा बांधने का हुक्म दिया जाता है। बनरखे भैंसा ले जाते हैं और जिस जगह शेर का पता लगता है उसके पास से किसी भयानक और सायेदार जंगल या नाले में मजबूत खूंटा गाड़कर भैंसे को बांध देते हैं। जब शेर भैंसे की बू पाता है तो वहीं आता है और भैंसे को खाकर उसी जंगल में कई दिनों तक मस्त और बेफिक्र पड़ा रहता है। इस तरकीब से 2-4 भैंसा देकर महीनों शेर को अटका लिया जाता है और शेर को जब तक खाने के लिए मिलता है वह दूसरे जंगल में जाता ही नहीं है। शेर का पेट अगर एक दफे खूब भर जाए तो उसे 7-8 दिनों तक खाने की परवाह नहीं रहती। खुले भैंसों को शेर जल्दी नहीं मार सकता। अब ये लोग धीरे धीरे टहलते और बातें करते जा रहे थे कि बाईं तरफ से शेर के गर्जने की आवाज आई, जिसे सुनते ही चारों अटक गए और घूम कर उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज आई थी। लगभग 200 गज की दूरी पर एक साधु शेर पर सवार जाता दिखाई पड़ा, जिसकी लंबी लंबी और घनी जटाएं
पीछे की तरफ लटक रही थी। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में शंख लिए हुए था। इसकी सवारी का शेर बहुत बड़ा था और उसके गर्दन के बाल जमीन तक लटक रहे थे। इसके 8-10 हाथ पीछे एक शेर और जा रहा था, जिसकी पीठ पर आदमी के बदले बोझ लदा हुआ नजर आया। शायद ये असबाब उन्हीं शेर सवार महात्मा का हो। शाम हो जाने के सबब साधु की सूरत साफ मालूम तो न पड़ी, तो भी उसे देख इन चारों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और कई तरह की बातें सोचने लगे। इंद्रजीत बोले, इस तरह शेर पर सवार होकर घूमना बड़ा ही मुश्किल है। आनंद बोले, कोई अच्छे महात्मा मालूम होते हैं। भैरव बोले, पीछे वाले शेर को तो देखिए, जिस पर असबाब लदा हुआ है, किस तरह भेड़ की तरह सिर नीचा किए जा रहा है। तारा, शेरों को बस में कर लिया है। जी चाहता है, इंद्रजीत बोले, जी चाहता है उनके पास चलकर दर्शन कर ले। आनंद जी बोले, अच्छी बात है, चलिए पास से देखें कैसा शेर है। तारा बोले, बिना पास गए महात्मा और पाखंडी में भेद नहीं मालूम होगा। अब भैरव बोले, शाम तो हो गई है, खैर चलिए आगे से बढ़कर रोक ले। आनंद बोले, आगे से चलकर रोकने से बुरा न माने। भैरव बोले, हम अय्यारों का पेशा ही ऐसा है, पहले तो उनका साधु होना ही विश्वास नहीं करते। इंद्रजीत बोले, आप लोगों की क्या बात है भाई, जिनकी मूंछ हमेशा ही मुंडी रहती है। खैर चलिए तो सही। भैरव, चलिए। चारों आदमी आगे चलकर बाबा जी के सामने गए, जो शेर पर सवार जा रहे थे। इन लोगों को अपने पास आते देखकर बाबा जी रुक गए। पहले तो इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के घोड़े शेरों को देखकर अड़े, मगर फिर ललकारने से आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर दोनों भाई घोड़ों के ऊपर से उतर पड़े। भैरव सिंह और तारा सिंह ने दोनों घोड़ों को पेड़ से बांध दिया। इसके बाद पैदल ही चारों आदमी महात्मा के पास पहुंचे। बाबा जी ने उनको दूर से ही देखकर कहा, हाओ राजकुमार। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह, कहो कुशल तो हो। इंद्रजीत बोले, आपकी कृपा से सब मंगल ही है। बाबा जी बोले, अच्छे हो, ठीक है दोनों, आपकी दया है। बाबा, राजकुमार मैं खुद तुम लोगों के पास जाने को था, क्योंकि तुमने शेर का शिकार करने के लिए इस जंगल में डेरा डाला है। मैं गिरनार जा रहा हूँ, घूमता फिरता इस जंगल में भी आ पहुंचा। ये जंगल अच्छा मालूम होता है, इसलिए 2-3 दिन तक यहाँ रहने का विचार है। कोई अच्छी जगह देखकर धूनी लगाऊंगा। मेरे साथी साथ सवारी और असबाब लादने के कई शेर हैं, इसलिए कहता हूँ कि धोखे में मेरे किसी शेर को मत मारना, नहीं तो मुश्किल होगी। सैकड़ों शेर पहुंचकर तुम्हारे लश्कर में हलचल मचा डालेंगे और बहुतों की जान जाएगी। तुम प्रतापी राजा सुरेंद्र सिंह के लड़के हो, इसलिए तुम्हें पहले ही से समझा देना मुनासिब है, इसलिए किसी तरह का दुख ना है। इंद्रजीत बोले, महाराज मैं कैसे जानूंगा कि ये आपका शेर है? ऐसा ही तो शिकार तो ना खेलूंगा, फिर तो मैं खेल नहीं पाऊंगा। बाबा जी बोले, नहीं तुम शिकार खेलो, मगर मेरे शेरों को मत मारो। इंद्रजीत बोले, मगर ये कैसे मालूम होगा कि फलाना शेर आपका है? बाबा जी बोले, देखो मैं अपने शेरों को बुलाता हूँ, पहचान लो। बाबा जी ने शंख बजाया। भारी शंख की आवाज चारों तरफ जंगल में गूंज गई और हर तरफ से गुर्राहट की आवाज आने लगी। थोड़ी ही देर में इधर उधर से दौड़ते हुए 5 शेर और आ पहुंचे। ये चारों दिलावर और बहादुर थे। अगर कोई दूसरा होता तो डर से उसकी जान निकल जाती। इंद्रजीत और आनंद सिंह के घोड़े शेरों को देखकर उछलने कूदने लगे, मगर रेशम की मजबूत बागडोर से बंधे हुए थे, इससे भाग नहीं सके। इन शेरों ने आकर बड़ी उधम मचाई। इंद्रजीत सिंह वगैरह को देख गरजने, कूदने और उछलने लगे, मगर बाबा जी के डांटते ही सब ठंडे हो सिर नीचा कर भेड़ बकरी की तरह खड़े हो गए। बाबा, देखो इन शेरों को पहचान लो, अभी 2-4 हैं, मालूम होता है उन्हें शंख की आवाज नहीं सुनी। खैर अभी तो मैं इसी जंगल में हूँ, उन बाकी शेरों को भी दिखला दूंगा। कल भर शिकार और बंद रखो। भैरव, फिर आपसे मुलाकात कहाँ होगी? आपकी धुनी किस जगह लगेगी? बाबा, मुझे तो यही जगह आनंद की मालूम होती है, कल इसी जगह आना मुलाकात हो जाएगी। बाबा जी शेर से नीचे उतर पड़े और जितने शेर उस जगह आए थे वे सब बाबा जी के चारों तरफ घूमने तथा मोहब्बत से उनके बदन को चाटने और सूंघने लगे। ये चारों आदमी थोड़ी देर तक वहां और अटकने के बाद बाबा जी से विदा हो खेमे में आए।
जब सन्नाटा हुआ तो भैरव सिंह ने इंद्रजीत सिंह से कहा, मेरे दिमाग में इस समय बहुत सी बातें घूम रही हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग चारों आदमी एक जगह बैठ कुमेटी कर कुछ राय कर पक्की करें। इंद्रजीत ने कहा, अच्छा, आनंद और तारा को भी इसी जगह बुलाओ। साधु महाराज भूल गए, वीरेंद्र सिंह की जगह सुरेंद्र सिंह का नाम ले बैठे। भैरव सिंह गए और आनंद सिंह तथा तारा सिंह को उसी जगह बुला लाए। उस वक्त सिवाय इन चारों के उस खेमे में और कोई न रहा। भैरव सिंह ने अपने दिल का हाल कहा, जिसे सभी ने बड़े गौर से सुना। इसके बाद पहर भर तक कमेटी करके निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। ये कमेटी कैसे हुई, भैरव सिंह का क्या इरादा हुआ और उन्होंने क्या निश्चय किया तथा रात भर ये लोग क्या करते रहे, इसके कहने की कोई जरूरत तो है नहीं। समय पर सब खुल जाएगा। सवेरा होते ही चारों आदमी खेमे के बाहर हुए और अपनी फौज के सरदार कंचन सिंह को बुला कुछ समझा बाबा जी की तरफ रवाना हुए। जब लश्कर से दूर निकल गए, आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह तो तेजी के साथ चुनार की तरफ रवाना हुए और इंद्रजीत सिंह अकेले बाबा जी से मिलने गए। बाबा जी शेरों के बीच धूनी रमाए बैठे थे। 2 शेर उनके चारों तरफ घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। इंद्रजीत सिंह ने पहुंचकर प्रणाम किया और बाबा जी ने आशीर्वाद देकर बैठने के लिए कहा। इंद्रजीत सिंह ने बनिस्बत कल के आज 2 शेर और ज्यादा देखे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बातचीत होने लगी। बाबा, कहो इंद्रजीत सिंह, तुम्हारे भाई और अय्यार कहाँ रह गए? वे नहीं आए। इंद्रजीत सिंह, हमारे छोटे भाई आनंद सिंह को बुखार आ गया, इस सबब से वह नहीं आ सका। उसी की हिफाजत में दोनों अय्यारों को छोड़ मैं अकेला आपके दर्शन को आया हूँ। बाबा, अच्छा, क्या हर्ज है, आज शाम तक वे अच्छे हो जाएंगे। कहो आजकल तुम्हारे राज्य में कुशल तो है? इंद्रजीत सिंह, आपकी कृपा से सब आनंद है। बाबा, बेचारे वीरेंद्र सिंह ने भी बड़ा कष्ट पाया। खैर, जो हो दुनिया में उनका नाम रह जाएगा। इस 1000 वर्ष के अंदर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने तिलिस्म तोड़ा हो। एक और तिलिस्म है, असल में वही भारी और तारीफ के लायक है। इंद्रजीत सिंह, पिताजी तो कहते हैं कि वह तिलिस्म तेरे हाथ से टूटेगा। बाबा, हाँ, ऐसा ही होगा, वह जरूर तुम्हारे हाथ से फतेह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इंद्रजीत सिंह, हाँ, देखें कब तक ऐसा होता है, उसकी ताली का तो पता ही नहीं लगता। बाबा, अरे ईश्वर चाहेगा तो 1 ही 2 दिन में तुम उस तिलिस्म को तोड़ने में हाथ लगा दोगे। उस तिलिस्म की ताली मैं हूं। कई पुश्तों से हम लोग उस तिलिस्म के दरोगा होते चले आए हैं। मेरे परदादा, दादा और बाप उसी तिलिस्म के दारोगा थे। जब मेरे पिता का देहांत होने लगा तब उन्होंने उसकी ताली मेरे सुपुर्द करके मुझे उसका दारोगा मुकर्रर कर दिया। अब वक्त आ गया है कि मैं उसकी ताली तुम्हारे हवाले करूं, क्योंकि वह तिलिस्म तुम्हारे नाम पर बांधा गया है और सिवाय तुम्हारे कोई दूसरा उसका मालिक नहीं बन सकता। इंद्रजीत सिंह, तो अब देर क्या है? बाबा, कुछ नहीं, कल से तुम उसके तोड़ने में हाथ लगा दो, मगर एक बात तुम्हारे फायदे की हम कहते हैं। इंद्रजीत सिंह बोले, वह क्या? बाबा, तुम उसके तोड़ने में अपने भाई आनंद को भी शरीक कर लो। ऐसा करने से दौलत भी दूनी मिलेगी और नाम भी दोनों भाइयों का दुनिया में हमेशा के लिए बना रहेगा। इंद्रजीत सिंह, उसकी तो तबीयत ही ठीक नहीं। बाबा, क्या हर्ज है? तुम अभी जाकर जिस तरह बने उसे मेरे पास ले आओ। मैं बात की बात में उसको चंगा कर दूंगा। आज ही तुम लोग मेरे साथ चलो, जिससे कल तिलिस्म टूटने में हाथ लग जाए, नहीं तो साल भर फिर मौका नहीं मिलेगा। इंद्रजीत सिंह, बाबा जी, असल तो ये है कि मैं अपने भाई की बढ़ती नहीं चाहता। मुझे ये मंजूर नहीं कि मेरे साथ उसका भी नाम हो। बाबा, अरे नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दुनिया में भाई से बढ़ के कोई रतन नहीं है। इंद्रजीत सिंह, जी हाँ, दुनिया में भाई से बढ़ के रतन नहीं है तो भाई से बढ़ के कोई दुश्मन भी नहीं है। ये बात मेरे दिल में ऐसी बैठ गई है कि उसके हटाने के लिए मैं ब्रह्मा भी आकर समझावे बुझावे तो भी कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। बाबा जी, बिना उसको साथ लिए तुम तिलिस्म नहीं तोड़ सकते। इंद्रजीत सिंह, हाँ, तो बस जाने दीजिए, माफ कीजिए, मुझे तिलिस्म तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। बाबा, क्या तुम्हें इतनी जिद है? इंद्रजीत सिंह, मैं कह चुका कि ब्रह्मा भी मेरी राय पलट नहीं सकते। बाबा, खैर तब तुम ही चलो, मगर इसी वक्त चलना होगा। इंद्रजीत सिंह, हाँ हाँ, मैं तैयार हूं, अभी चलिए। बाबा जी उसी समय उठ खड़े हुए, अपनी गठरी मुठरी बांध एक शेर पर लाद दिया तथा दूसरे पर आप सवार हो गए। इसके बाद एक शेर की तरफ देखकर कहा, बच्चा गंगाराम, यहाँ तो आओ। वह शेर तुरंत इनके पास आया। बाबा जी ने इंद्रजीत से कहा, तुम इस पर सवार हो लो। इंद्रजीत सिंह कूद कर सवार हो गए और बाबा जी के साथ साथ दक्षिण का रास्ता लिया।
बाबा जी के साथी शेर भी कोई आगे कोई पीछे कोई बाएं कोई दाहिने हो बाबा जी के साथ जाने लगे। सब शेर तो पीछे रह गए, मगर 2 शेर जिन पर बाबा जी और इंद्रजीत सिंह सवार थे आगे निकल गए। दोपहर तक ये दोनों चलते गए। जब दिन ढलने लगा, बाबा जी ने इंद्रजीत सिंह से कहा, यहाँ ठहरकर कुछ खा पी लेना चाहिए। इसके जवाब में कुमार बोले, बाबा जी, खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है, आप महात्मा ही ठहरे और मुझे कोई भूख नहीं लगी, फिर अटकने की क्या जरूरत है, जिस काम में पड़े उसमें सुस्ती करना ठीक नहीं। बाबा जी बोले, शाबाश, तुम बड़े बहादुर हो। अगर तुम्हारा दिल इतना मजबूत ना होता तो तिलिस्म तुम्हारे ही हाथ से टूटेगा। ऐसा बड़े लोग ना कह जाते हैं। खैर चलो। कुछ दिन बाकी रहा। जब ये दोनों एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे, बाबा जी ने शंख बजाया। थोड़ी ही देर में चारों तरफ से सैकड़ों पहाड़ी लुटेरे हाथ में बर्छे लिए आते दिखाई पड़े और ऐसे ही 20-25 आदमियों को साथ लिए पूर्व तरफ से आता हुआ राजा शिवदत्त नजर पड़ा, जिसे देखते ही इंद्रजीत सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, इनको मैं पहचान गया, यही महाराज शिवदत्त हैं। इनकी तस्वीर मेरे कमरे में लटकी हुई है। दादाजी ने इनकी तस्वीर मुझे दिखाकर कहा था कि हमारे सबसे भारी दुश्मन ही महाराज शिवदत्त है। ओफ ओह, हकीकत में बाबा जी अय्यार ही निकले। जो सोचा था वही हुआ। खैर क्या हर्ज है, इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार कर लेना जरा टेढ़ी खीर है। शिवदत्त, मेरा आधा कलेजा तो ठंडा हुआ, मगर अफसोस तुम दोनों भाई हाथ नहीं आए। इंद्रजीत सिंह, जी इस भरोसे न रहिएगा कि इंद्रजीत सिंह को फंसा लिया। उनकी तरफ बुरी निगाह से देखना भी काम रखता है। ग्रंथकर्ता, भला इसमें भी कोई शक है? इस जगह पर थोड़ा सा हाल महाराज शिवदत्त का भी बयान करना मुनासिब मालूम होता है। महाराज शिवदत्त को हर तरह से कुंवर वीरेंद्र सिंह के मुकाबले में हार माननी पड़ी। लाचार उसने शहर छोड़ दिया और अपने कई पुराने खैर ख्वाहों के साथ चुनार के दक्षिण की तरफ रवाना हुआ। चुनार से थोड़े ही दूर दक्षिण में लंबा चौड़ा जंगल है। ये विंध्य के पहाड़ी जंगल का सिलसिला रॉबर्ट्सगंज, सरगुजा और सिंगरौली होता हुआ सैकड़ों कोस तक चला गया है, जिसमें बड़े बड़े पहाड़, घाटियां, दर्रे और खो पड़ते हैं। बीच में 2-2, 4-4 कोस के फासले पर गांव भी आबाद हैं और कहीं कहीं पहाड़ी पर पुराने जमाने के टूटे फूटे आलीशान किले अभी तक दिखाई पड़ते हैं। चुनार से 8-10 कोस दक्षिण हरोरा के पास पहाड़ पर पुराने जमाने के एक बर्बाद किले का निशान आज भी देखने से चित्त का भाव बदल जाता है। गौर करने से यह मालूम होता है कि जब ये किला दुरुस्त होगा तो 3 कोस से ज्यादा लंबी चौड़ी जमीन इसने घेरी होगी। आखिर में ये किला काशी के मशहूर राजा चेत सिंह के अधिकार में था। इन्हीं जंगलों में अपनी रानी और कई खैर ख्वाहों को मैं उनकी औरतों और बाल बच्चों के साथ लिए घूमते फिरते महाराज शिवदत्त ने चुनार से लगभग 50 कोस दूर जाकर एक हरी भरी सुहावनी पहाड़ी के ऊपर एक पुराने टूटे हुए मजबूत किले में डेरा डाला और उसका नाम शिवदत्तगढ़ रखा, जिसमें उस वक्त भी कई कमरे और दालान रहने लायक थे। ये छोटी पहाड़ी अपने चारों तरफ के ऊंचे पहाड़ों के बीच में इस तरह छिपी और दबी हुई थी कि एकाएक किसी का यहाँ पहुंचना और कुछ पता लगाना मुश्किल था। इस वक्त महाराज शिवदत्त के साथ सिर्फ 20 आदमी थे, जिनमें 3 मुसलमान अय्यार थे जो शायद नाजिम और अहमद के रिश्तेदारों में से थे और ये समझकर महाराज शिवदत्त के साथ हो गए थे कि इनके साथ मिले रहने से कभी न कभी राजा वीरेंद्र सिंह से बदला लेने का मौका मिल ही जाएगा। दूसरे सिवाय शिवदत्त के और कोई इस लायक नजर भी नहीं आता था जो इन बेईमानों को अय्यारी के लिए अपने साथ रखता। नीचे लिखे नामों से तीनों अय्यार पुकारे जाते थे, बाकर अली, खुदा बख्श और यार अली। इन सब अय्यारों और साथियों ने रुपए पैसे से भी जहां तक बन पड़ा महाराज शिवदत्त की मदद की। राजा वीरेंद्र सिंह की तरफ से शिवदत्त का दिल साफ न हुआ, मगर मौका न मिलने के सबब मुद्दत तक उसे चुपचाप बैठे रहना पड़ा। अपनी चालाकी और होशियारी से वह पहाड़ी भील और खरबार इत्यादि जाति के आदमियों का राजा बन बैठा और उनसे माल गुजारी में गल्ला, घी, शहद और बहुत सी जंगली चीजें वसूल करने और उन्हीं लोगों के मार्फत शहर में भिजवा और बिकवा कर रुपया बटोरने लगा। उन्हीं लोगों को होशियार करके थोड़ी बहुत फौज भी उसने बना ली। धीरे धीरे वे पहाड़ी जाति के लोग भी होशियार हो गए और खुद शहर में जाकर गल्ला वगैरह बेच रुपए इकट्ठा करने लगे और शिवदत्त भी अच्छी तरह से आबाद हो गया।
इधर बाकर अली वगैरह अय्यारों ने भी अपने कुछ साथियों को जो चुनार से इनके साथ आए थे अय्यारी के फन में खूब होशियार कर दिया। इस बीच में एक लड़का और उसके बाद लड़की भी महाराज शिवदत्त के घर पैदा हुई। मौका पाकर अपने बहुत से आदमियों और अय्यारों को साथ ले वह शिवदत्त गढ़ के बाहर निकला और राजा वीरेंद्र सिंह से बदला लेने की फिक्र में कई महीनों तक घूमता रहा। बस महाराज शिवदत्त का इतना ही मुख्तसर हाल लिखकर इस बयान को समाप्त करते हैं और फिर इंद्रजीत सिंह के किस्से को छेड़ते हैं। इंद्रजीत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद उन बनावटी शेरों ने भी अपनी हालत बदली और असली सूरत के यार बन बैठे, जिनमें यार अली, बाकर अली और खुदा बख्श मुखिया थे। महाराज शिवदत्त बहुत ही खुश हुआ और समझा कि अब मेरा जमाना फिरा, ईश्वर चाहेगा तो मैं फिर चुनार की गद्दी पाऊंगा और अपने दुश्मनों से पूरा बदला लूंगा। इंद्रजीत सिंह को कहकर वह शिवदत्त गढ़ को ले गया। सभी को ताज्जुब हुआ कि कुंवर इंद्रजीत सिंह ने गिरफ्तार होते समय कुछ उत्पात नहीं मचाया, किसी पर गुस्सा नहीं निकाला, किसी पर हरबा न उठाया, यहाँ तक कि आंखों में रंज, अफसोस या क्रोध भी जाहिर नहीं होने दिया। हकीकत में ये ताज्जुब की बात थी कि बहादुर वीरेंद्र सिंह का शेरदिल लड़का ऐसी हालत में चुप रह जाए और बिना हुज्जत के बेड़ी पहन ले, मगर नहीं, इसका कोई सबब जरूर है जो आगे चलकर मालूम होगा। चुनारगढ़ किले के अंदर एक कमरे में महाराज सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह, इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। जीत भैरव ने बड़ी होशियारी का काम किया कि अपने को इंद्रजीत सिंह की सूरत बना शिवदत्त के अय्यारों के हाथ फंसाया। सुरेंद्र, शिवदत्त के अय्यारों ने चालाकी तो की थी, मगर वीरेंद्र, बाबा जी शेर पर सवार हो सिद्ध बने तो, लेकिन अपना काम सिद्ध ना कर सके। इंद्रजीत सिंह, मगर जैसे हो, भैरव सिंह को अब बहुत जल्द छुड़ाना चाहिए। जीत, कुमार घबराओ मत, तुम्हारे दोस्त को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन अभी उसका शिवदत्त के यहाँ फंसे ही रहना मुनासिब है। वह बेवकूफ नहीं है, बिना मदद के आप ही छूटकर आ सकता है। जिस पर पन्नालाल, रामनारायण, चुन्नीलाल, बद्रीनाथ और ज्योतिषी उसकी मदद को भेजे ही गए हैं। देखो तो क्या होता है। इतने दिनों तक चुपचाप बैठे रहकर शिवदत्त ने फिर अपनी खराबी कराने पर कमर बांधी है। देवी, कुमारों के साथ जो फौज शिकारगाह में गई है उसके लिए अब क्या हुक्म होता है। जीत, अभी शिकारगाह से डेरा उठाना मुनासिब नहीं। क्यों तेज? तेज सिंह बोले, जी हाँ, शिकारगाह में डेरा कायम रहने से हम लोग बड़ी खूबसूरती और दिल्लगी से अपना काम निकाल सकेंगे। सुरेंद्र, कोई अय्यार शिवदत्त गढ़ से लौटे तो कुछ हालचाल मालूम हो। तेज सिंह, कल तो नहीं मगर परसों तक कोई न कोई जरूर आएगा। पहर भर से ज्यादा देर तक बातचीत होती रही। कुल बात को खोलना हम मुनासिब नहीं समझते, बल्कि आखिरी बात का पता तो हमें भी न लगा जो मजलिस उठने के बाद जीत सिंह ने अकेले में तेज सिंह को समझाई थी। खैर जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, जल्दी क्या है। गंगा के किनारे ऊंची बारादरी में इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह दोनों भाई बैठे जल की कैफियत देख रहे हैं। बरसात का मौसम है, गंगा खूब बढ़ी हुई है, किले के नीचे जल पहुंचा है, छोटी छोटी लहरें दीवारों में टक्कर मार रही हैं। अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा जल में पड़कर लहरों की शोभा दूनी बढ़ा रही है। सन्नाटे का आलम है। इस बारादरी में सिवाय इन दोनों भाइयों के कोई तीसरा दिखाई नहीं देता। इंद्रजीत सिंह बोले, अभी जल कुछ और बढ़ेगा। आनंद बोले, जी हाँ, पर साल तो गंगा आज से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई थी जब दादाजी ने हम लोगों को तैरकर पार जाने के लिए कहा था। इंद्रजीत सिंह, उस दिन भी खूब ही दिल लगी हुई। भैरव सिंह सबों में तेज रहा। बद्रीनाथ ने कितना ही चाहा कि उसके आगे निकल जाए, मगर हो ना सका। आनंद, हम दोनों भी कोस भर तक उस किश्ती के साथ ही गए जो हम लोगों की हिफाजत के लिए संग गई थी। इंदर, हाँ बस वही तो हम लोगों का आखिरी इम्तिहान रहा, फिर जब से जल में तैरने की नौबत ही कहाँ आई। आनंद, कल तो मैंने दादाजी से कहा था कि आजकल गंगा जी खूब बढ़ी हुई हैं, तैरने को जी चाहता है। इंदर, तब क्या बोले? कहने लगे कि बस अब तुम लोगों का तैरना मुनासिब नहीं, हंसी होगी। तैरना भी एक इल्म है जिसमें तुम लोग होशियार हो चुके, अब क्या जरूरत है, ऐसा ही जी चाहे तो किश्ती पर सवार होकर जाओ, सैर करो। इंदर, हाँ उन्होंने बहुत ठीक कहा, चलो किश्ती पर थोड़ी दूर घूम कर आए। बातचीत हो ही रही थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया, एक बहुत बूढ़ा जौहरी हाजिर है, दर्शन किया चाहता है। आनंद, ये कौन सा वक्त है? चौबदार, ताबेदार ने तो चाहा था कि इस समय उसे विदा करे, मगर ये ख्याल करके ऐसा करने का हौसला न पड़ा कि एक तो लड़कपन ही से वह इस दरबार का नमक ख्वार है और महाराज भी उस पर निगाह रहती है।
दूसरे 80 वर्ष का बुढ़ा है। तीसरे कहता है कि अभी इस शहर में पहुंचा हूं, महाराज का दर्शन कर चुका हूं, सरकार के भी दर्शन हो जाएं, तब आराम से सराय में डेरा डालूं, और हमेशा से उसका यही दस्तूर भी है। इंद्रजीत सिंह: अगर ऐसा है तो उसे आने ही देना मुनासिब है। आनंद: अब आज कश्ती पर सैर करने का रंग नजर नहीं आता। इंदर: क्या हर्ज है, कल सही। चौबदार सलाम करके चला गया और थोड़ी देर में सौदागर को लेकर हाजिर हुआ। हकीकत में सौदागर बहुत ही बुढ़ा था। रियासत और शराफत उसके चेहरे से बरसती थी। आते ही सलाम करके उसे दोनों भाइयों को 2 अंगूठियां दी और कबूल होने के बाद इशारा पाकर जमीन पर बैठ गया। इस बुढ़े जोरी की इज्जत गई। मिजाज का हाल तथा सफर की कैफियत पूछने के बाद डेरे पर जाकर आराम करने और कल फिर हाजिर होने का हुक्म हुआ। सौदागर सलाम करके चला गया। सौदागर ने जो 2 अंगूठियां दोनों भाइयों को नजर की थी, उनमें आनंद सिंह की अंगूठी पर निहायत खुशरंग मानिक जड़ा हुआ था और इंद्रजीत सिंह की अंगूठी पर सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसे एक दफे निगाह भरकर इंद्रजीत सिंह ने देखा और कुछ सोच चुप हो रहे। एकांत होने पर रात को क्षमादान की रोशनी में फिर उस अंगूठी को देखा, जिसमें नगीने की जगह एक कमसीन हसीन औरत की तस्वीर जड़ी हुई थी। चाहे यह तस्वीर कितनी ही छोटी क्यों ना हो, मगर मुसव्वर ने गजब की सफाई इसमें खर्च की थी। इसे देखते देखते एक मर्तबे तो इंद्रजीत सिंह की ये हालत हो गई कि अपने को और उस औरत की तस्वीर को भूल गए। मालूम हुआ कि स्वयं वह नाज़ीनन इनके सामने बैठी है और ये उसे कुछ कहना चाहते हैं, मगर उसके हुस्न के रुआब में आकर चुप रह जाते हैं। एकाएक ये चौंक पड़े और अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करने लगे। लेकिन इससे क्या होता है, उस तस्वीर ने तो एक ही सायत में इनके लड़कपन को धूल में मिला दिया और नौजवानी की दीवानी सूरत इनके सामने खड़ी कर दी। थोड़ी देर पहले सवारी, शिकार, कसरत वगैरह के पेचीदे कायदे दिमाग में घूम रहे थे। अब ये एक दूसरी ही उलझन में फंस गए और दिमाग किसी आदित्य रत्न के मिलने की फिक्र में गोते खाने लगा। महाराज शिवदत्त की तरफ से अब क्या अयारी होती है, भैरव सिंह क्यों और कब कैसे छूटते हैं, देखें बद्रीनाथ वगैरह शिवदत्तगढ़ में जाकर क्या करते हैं। अब शिकार खेलने की नौबत कब तक आती है, एक ही तीर में शेर को गिरा देने का मौका कब मिलता है, किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने कब जाना चाहिए, इत्यादि ख्यालों को भूल गए। अब तो ये फिक्र पैदा हुई कि सौदागर को ये अंगूठी क्यों और कैसे हाथ लगी। ये तस्वीर ख्याली है या असल में किसी ऐसे की है जो इस दुनिया में मौजूद है। क्या सौदागर उसका पता ठिकाना जानता होगा? खूबसूरती की इतनी ही हद है या और भी कुछ है? नजाकत, सुढोली और सफाई वगैरह का खजाना यही है या कोई और? इसकी मोहब्बत के दरिया में हमारा बेड़ा क्यों पार होगा? कुंवर इंद्रजीत सिंह ने आज बहाना करना भी सीख लिया और घड़ी भर में उत्साह हो गए। पेट फूला है, भोजन नहीं करेंगे, सिर में दर्द है, किसी का बोलना बुरा मालूम होता है, सन्नाटा हो तो शायद नींद आए, इत्यादि बहानों से उन्होंने अपनी जान बचाई और तमाम रात चारपाई पर करवटें बदल बदल कर इस फिक्र में काटी कि सवेरा हो तो सौदागर को बुलाकर पूछे। सवेरे उठते ही जौहरी को हाजिर करने का हुक्म दिया, मगर घंटे भर के बाद चौबदार ने वापस आकर अर्ज किया कि सराय में सौदागर का पता नहीं लगता। इंद्रजीत: उसे अपना डेरा कहाँ पर बतलाया था? चौबदार: ताबेदार को तो उसकी जुबानी यही मालूम हुआ था कि सराय में उतरेगा, मगर वहां दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि यहाँ कोई सौदागर नहीं आया। इंदर: किसी दूसरी जगह उतरा हो तो पता लगाओ। बहुत खूब, कहकर चौबदार तो चला गया, मगर इंद्रजीत सिंह कुछ तरदुद में पड़ गए। सिर नीचा करके सोच रहे थे कि किसी पैर की आहट ने चौंका दिया। सिर उठाकर देखा तो कुंवर आनंद सिंह जी थे। आनंद: स्नान का तो समय हो गया। इंदर: हाँ, आज कुछ देर हो गई। आनंद: तबीयत तो कुछ सुस्त मालूम होती है। इंदर: रात भर सिर में दर्द था। आनंद: अब कैसा है? इंदर: अब तो ठीक है। आनंद: कल कुछ झलक सी मालूम पड़ी थी कि इस अंगूठी में कोई तस्वीर जड़ी हुई है, तो उस जौहरी ने नजर की थी। इंदर: हाँ थी तो। आनंद: कैसी तस्वीर है? इंदर: ना मालूम अंगूठी कहाँ रख दी कि मिलती ही नहीं। मैंने भी सोचा था कि दिन को अच्छी तरह देखूंगा, मगर ग्रंथकर्ता: सच है कि इसकी गवाही तो मैं भी दूंगा। अगर भेद खुल जाने का डर ना होता तो कुंवर इंद्रजीत सिंह सिवा उफ करने और लंबी लंबी सांस लेने के कोई दूसरा काम ना करते, मगर क्या करें, लाचारी से सभी मामूली काम और अपने दादा के साथ बैठकर भोजन भी करना पड़ा।
हाँ, शाम को इनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई जब सुना कि तमाम शहर छान डालने पर भी उस जौहरी का कहीं पता नहीं लगा। और ये भी मालूम हुआ कि इस जौहरी ने बिल्कुल झूठ कहा था कि महाराज का दर्शन कराया हूँ। अब कुमार के दर्शन हो जाएं तब आराम से सराय में डेरा डालूं। वे वास्तव में महाराज सुरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह से नहीं मिला था। तीसरे दिन इनको बहुत ही उदास देख आनंद सिंह ने किश्ती पर सवार होकर गंगा जी की सैर करने और दिल बहलाने के लिए जिद की। लाचार उनकी बात माननी ही पड़ी। एक छोटी सी खूबसूरत और तेज जाने वाली किश्ती पर सवार हो इंद्रजीत सिंह ने चाहा कि किसी को साथ ना ले जाए, सिर्फ दोनों भाई ही सवार हों। खैर, दरिया की सैर करें। किसकी मजाल थी जो इनकी बात काटता, मगर एक पुराने खिदमतगार ने, जिसने कि वीरेंद्र सिंह को गोद में खिलाया था और अब इन दोनों के साथ रहता था, ऐसा करने से रोका। और जब दोनों भाइयों ने ना माना तो वह खुद किश्ती पर सवार हो गया। पुराना नौकर होने के ख्याल से दोनों भाई कुछ ना बोल पाए। लाचार साथ ले जाना ही पड़ा। आनंद, किश्ती को धारा में ले जाकर बहाव पर छोड़ दीजिए, फिर खेकर ले आवेंगे। इंदर, अच्छी बात है। सिर्फ 2 घंटे दिन बाकी था जब दोनों भाई किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने को गए, क्योंकि लौटते समय चांदनी रात का भी आनंद लेना मंजूर था। चुनार से 2 कोस पश्चिम गंगा के किनारे पर एक छोटा सा जंगल था। जब किश्ती उसके पास पहुंची, वंशी की और साथ ही गाने की बारीक सुरीली आवाज इन लोगों के कानों में पड़ी। संगीत एक ऐसी चीज है कि हर एक के दिल को, चाहे वह कैसा ही ना समझ क्यों ना हो, अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ तक कि जानवर को भी इसके वश में होकर अपने को भूल जाता है। 2-3 दिन से कुंवर इंद्रजीत सिंह का दिल चुटीला हो रहा था। दरिया की बहार देखना तो दूर रहा, इन्हें अपने तनो बदन की भी सुधना थी। ये तो अपनी प्यारी तस्वीर की धुन में सिर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे थे। इनके हिसाब से चारों तरफ सन्नाटा था, मगर इस सुरीली आवाज ने इनकी गर्दन घुमा दी और उस तरफ देखने को मजबूर किया जिधर से वह आ रही थी। किनारे की तरफ देखने से ये तो मालूम न हुआ कि वंशी बजाने या गाने वाला कौन है, मगर इस बात का अंदाजा जरूर मिल गया कि वे लोग बहुत दूर नहीं हैं, जिनके गाने की आवाज सुनने वालों पर जादू का सा असर कर रही है। इंद्रजीत सिंह, आह क्या सुरीली आवाज है। आनंद, दूसरी आवाज आई, बेशक कई औरतें मिलकर गा बजा रही हैं। इंदर, ताज्जुब है कि इन लोगों ने गाने बजाने और दिल बहलाने के लिए ऐसी जगह पसंद की, जरा देखना चाहिए। आनंद, क्या हर्ज है, चलिए। बूढ़े खिदमतगार ने किनारे किश्ती लगाने और उतरने के लिए मना किया और बहुत समझाया, मगर इन दोनों ने ना माना। किश्ती किनारे लगाई और उतरकर उस तरफ चले जिधर से आवाज आ रही थी। जंगल में थोड़ी ही दूर जाकर 10-15 नौजवान औरतों का झुंड नजर पड़ा, जो रंग बिरंगी पोशाक और कीमती जेवरों से अपने हुस्न को दूना किए ऊंचे पेड़ से लटकते हुए एक झूले को झूल रही थी। कोई वंशी, कोई मृदंगी बजाती, कोई हाथ से ताल दे देकर गा रही थी। उस हिंडोले पर सिर्फ एक ही औरत गंगा की तरफ रुक किए बैठी थी। ऐसा मालूम होता था मानो परियां साक्षात किसी देवकन्या को झुला झुला और गा बजाकर इसलिए प्रसन्न कर रही हैं कि खूबसूरती बढ़ने और नौजवानी के इससे रहने का वरदान पावें। मगर नहीं, उनके भी दिल की ही दिल में रही और कुंवर इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह को आते देख हिंडोले पर बैठी हुई नाज़नीन को अकेली छोड़ ना जाने क्यों भाग ही जाना पड़ा। आनंद, भैया ये सब तो भाग गई। इंदर, हाँ मैं इस हिंडोले के पास जाता हूँ, तुम देखो ये औरतें किधर गई। आनंद, बहुत अच्छा, चाहे जो हो। मगर कुंवर इंद्रजीत सिंह ने उसे पहचान ही लिया जो हिंडोले पर अकेली रह गई थी। भला ये क्यों ना पहचानते, जौहरी की नजर दी हुई अंगूठी पर उसकी तस्वीर देख चुके थे। इनके दिल में उसकी तस्वीर खुद गई थी। अब तो मुंह मांगी मुराद पाई, जिसके लिए अपने को मिटाना मंजूर था उसे बिना परिश्रम पाया, फिर क्या चाहिए। आनंद सिंह पता लगाने के लिए उन औरतों के पीछे गए, मगर वे ऐसी भागी की झलक तक दिखलाई ना दी। लाचार आधे घंटे तक हैरान होकर फिर उस हिंडोले के पास पहुंचे। हिंडोले पर बैठी हुई औरत को कौन कहे, अपने भाई को भी वहां ना पाया। घबराकर इधर उधर ढूंढने और पुकारने लगे, यहाँ तक कि रात हो गई और ये सोचकर किश्ती के पास पहुंचे कि शायद वहां चले गए हों, लेकिन वहां भी सिवाय उस बूढ़े खिदमतगार के किसी दूसरे को ना देखा। जी बेचैन हो गया। खिदमतगार को सब हाल बताकर बोले, जब तक अपने प्यारे भाई का पता ना लगा लूंगा घर ना जाऊंगा। तू जाकर यहाँ का हाल सबों को खबर दे। खिदमतगार ने हर तरह से आनंद सिंह को समझाया और घर चलने के लिए कहा, मगर कुछ फायदा ना निकला।
लाचार उसने किश्ती उसी जगह छोड़ी और पैदल रोता कलपता किले की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि यहाँ जो कुछ हो चुका था उसका हाल राजा वीरेंद्र सिंह से कहना भी उसने आवश्यक समझा। समाप्त।